का मतलब जो उस विषय का ज्ञाता नहीं है, उस बात को ठीक से जानता नहीं है, पकड़ नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, वो अनाड़ी, अनार्य से बना। अनार्य मतलब है कि जो आर्य नहीं है, मतलब जो आपकी बात नहीं समझता है, आपकी भाषा नहीं समझता है, वो व्यक्ति। समोषण लगा है और चूहों की दावत चल रही है। बरसात में कहीं से इनको तो किसी ने रेस्क्यू भी नहीं किया, कुछ खाना भी नहीं दिया, टेबल पर चावल रखे हैं तो आराम से खा रहे हैं। लेकिन अभय का दृश्य देखो, इतने 100 लोग बैठे हैं सामने, 200 लोग बैठे हैं, फिर भी आराम से। कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है आपकी भावना का, आपकी रेस का, आपकी तरंगों का। माहौल बनता है अभय का, कोई ना डरे। आप कहोगे कोई ना डरेगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन नहीं। महावीर स्वामी कहते कि पूर्ण अहिंसा की साधना वो है कि जहां आपसे कोई ना डरे, और जहां आप बैठे वहां किसी से कोई ना डरे। मतलब कितनी प्योरिटी आ जाना चाहिए आपके जीवन में भी और आपकी उपस्थिति में भी। जरूरत नहीं पड़ना चाहिए मुनिराज को कि बैठो प्रवचन सुन के जाओ, बैठो, कुछ कठोर बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन उतनी प्योरिटी शायद अभी नहीं है, अभ्यास तो होना चाहिए। सौभाग्यशालियों, मार्ग तो एक है, विद्वान अनेक तरह से कहते हैं। वो तो विद फैमिली पूरे परिवार को लेके आ गया, तो 10 हो गए। सीखो गृहस्थो, इनसे सीखो। एक परिवार में 10 सदस्य हैं कम से कम, तुम हम दो हमारे दो की बात करते हो। कितनी पर्याय हैं, कितनी योनियां हैं, कितनी गतियां हैं। जिन वाणी से आपने ना पढ़ा होता तो आप भी अनाड़ियों की तरह इन जीवों से व्यवहार करते। जिन वाणी से सीख लिया है इसलिए आप कुत्ते को डंडा नहीं मारते। खाने को भले आप गाय को ना दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं उसे मारते हैं कि घाव हो जाए, कि चिल्लाती हुई भागना पड़े। चूहे को भी आप ऐसे कोशिश नहीं करते कि मर जाए। कुछ लोग पकड़ते भी हैं, घर से बाहर निकालते भी हैं, तो ये कोशिश करते हैं कि ये साबुत ठीक ठाक निकल जाए। और कुछ दुष्टता ऐसे करते हैं कि उसको किसी चीज़ पर चिपका देते हैं, जहर रख देते हैं, बाहर पकड़ने के बाद गर्म पानी डाल देते हैं, कुत्ते बिल्ली के आगे छोड़ देते हैं। जीव तो वो भी हैं, जीना वो भी चाहते हैं, भूख उन्हें भी लगती है। जिनवाणी यही तो सिखाती है। व्यवहार सम्यक दर्शन का मार्ग यही तो है, व्यवहार चरित्र यही तो है कि तुम अपने आत्मा को भी जानो तो औरों की आत्मा को भी जानो। 4 गति 84 लाख योनियों को भी जानो, 14 गुणस्थान और 14 मार्गणाओं को भी जानो। पूछो इनसे, इनके भी प्राण हैं, इनको भी ऑक्सीजन है, इनके भी गुर्दे हैं, इनके भी भूख है, इनके भी प्यास है, इनकी भी आंखें हैं। लेकिन लोग कुछ नहीं समझते। और संवेदनहीनता तो इतनी खतरनाक ढंग से बढ़ गई ना कि बड़े बड़े वाहनों से इंसानों तक को कुचलते हुए चले जाते हैं। जैसे हमारे प्राण वैसे औरों की प्राण। कितने सारे प्रसंग आते हैं कि अमुक तिरंज प्राणी को नमोकार मंत्र सुनाया
और देव पर्याय में देव हो गया। ऐसे ही आत्मा तो आत्मा है, आज इंसान की पर्याय में है, कभी त्रियंच की पर्याय में। आप कभी विचार करते हैं कि कोई कुत्ता कि कोई बिल्ली आपके घर के आसपास क्यों मंडराती है, कि कोई चूहे कोई कबूतर आपके परिवार के आसपास क्यों मंडराते हैं, आपकी कॉलोनी में क्यों रहते हैं? विचार करना, कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव यहां से है, आपसे है। अब अधि ज्ञानी मुनिराज हों तो तुरंत बता दें। वो कहानी याद हो आपको, अग्निभूति वायुभूति वाली। अग्निभूति मुनिराज बन के तप कर रहे हैं, और जिन माता पिता को उपदेश दिया था जो पालन करते रहे नहीं, फिर एक ने पालन नहीं किया। फिर अगली बार जो पर्याय हुई, एक चांडाल का जीव बना, एक कुत्ती की पर्याय में गया। और किसी ने पूछा कि भगवान ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि अमुक अमुक जीव हैं। पहले इन्होंने व्रत लिए थे, फिर व्रत दूसरों के कहने में आके तोड़ दिए। इसने कुछ पालन किया था, तो ये इंसान की पर्याय में आया और इसने पूरी तरह से व्रतों को खत्म कर दिया, तो त्रियंच पर्याय में चला गया। घड़ी का सेल देखा आपने? ये घड़ी है, घड़ी में सेल डला हुआ है, बैटरी इसमें भी डला है, और वो घड़ी है उसमें भी डला है। कोई घड़ी को घर की तरह बना देता है, उसमें भी डाल देता है। चिड़ियों के घोंसले की तरह घड़ी बनाता है, उसमें भी डाल देता है। किसी और रूप में भी घड़ी बनाता है, उसमें भी डाल देता है। खिलौनों में भी इसी बैटरी को डाल देता है। बैटरी छोटी बड़ी होकर के किसी और मशीन में डाल देता है, और जहाँ वो बैटरी लगा दी जाती है वो मशीन चालू हो जाती है। ऐसे ही जहाँ चेतना चली जाती है वो पर्याय एक्टिव हो जाती है। बैटरी वही है, आत्मा वही है, बस इतना अंतर है कि बैटरी जड़ है, आत्मा चेतन है। बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, उसको किसी और मशीन से चार्ज किया जा सकता है, लेकिन आत्मा शाश्वत है, ऊर्जावान है। हमारी आत्मा की दृष्टि बनाना चाहिए। किस पर्याय का सम्मान करवाने की बात करते हैं ज्ञानी? आप देखना अक्सर कर पत्रिका में कहीं फोटो छपना हो तो लोग अपना वो वाला फोटो देंगे जिसमें उनकी सिर पर पूरे बाल हैं, गंजे वाला फोटो नहीं देंगे। हम बोलना नहीं चाह रहे थे शब्द, क्योंकि लोग बाद में पूछते हैं कि महाराज जी ने किसको बोला। फिर भी कौन सा फोटो छापेंगे जिसमें सारे बाल हैं और उसमें भी घने और काले बाल हैं, मूछें थोड़ी सी अट्ठी अट्ठी एकदम और हंसते कट्टे दिख रहे, वो वाला फोटो छापेंगे। और वो वाला फोटो छाप के पत्रिका वगैरह में भेजते हैं। कई बार उनके मेहमान ही नहीं पहचान पाते हैं कि भाई साहब आप हैं। होता है कि नहीं? फिर आप कहते कि भाई ये मैं 5 साल पहले ऐसे ही दिखता था, 10 साल पहले हैं। कई बार आपको खुद ही डाउट हो जाता है कि मैं ऐसा हूं। मतलब ये है कि ये तो बदलता रहता है, ये बदलता रहता है। बचपन में ऐसे बाल होते हैं कि कंघी डालने के लिए जगह नहीं होती है, और समय बदलते वो जमाना आता है कि कंघी घुमाने की जगह नहीं होती है। क्या करिएगा हैं? अच्छा ये बात और समझ लो कि जिनको इसका बहुत ज़्यादा व्यामोह होता है और नकली 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 बाल लगा के रखते हैं, समझ लो अगले भाव में भालू बनने की तैयारी है।
नेचुरल जैसे हैं वैसे रहो ना, दिक्कत क्या है। जिसने समझ लिया है सही मार्ग को कि ज़्यादा दिखावे में कुछ भी धरा नहीं है। जब मेरे परिवार वाले मुझे पसंद कर रहे हैं और जब मुझे भी कोई विकल्प नहीं है, तो शरीर की सजावट के लिए इतना समय देना, इतने चौचले करने का मतलब क्या। यानी जैसे शरीर है वैसे ही नाम है, दोनों भी शाश्वत नहीं है। शाश्वत कौन है? ध्रुव विज्ञान घन चैतन्य आत्मा। ऐसे कह रहे हैं कि व्यवहार से निश्चय को समझाओ, अनार्य व्यक्ति को अनार्य भाषा के द्वारा समझाओ। ऐसे ही हम ज्ञान तो निश्चय का कराना चाहते हैं, लेकिन भाषा कौन सी होगी? व्यवहार वाली। भाषाएं तो सारी व्यवहार से ही होती हैं। निश्चय का कथन जो किया जाता है वो व्यवहार की भाषा से ही किया जाता है। इसलिए किसी को मोक्ष मार्ग सिखाना है तो आप उसे उसकी भाषा में सिखाओ। फिर आचार्य देव एक बात और कह देते हैं, अथ चा ब्राह्मणो नाम लिखितव्येति वचनाद व्यवहार नयो नानुसर्तव्या। कोई ब्राह्मण मलिक्ष को समझाना चाहता है तो उसकी भाषा में समझाए, लेकिन खुद मलिक्ष ना बन जाए। कोई सम्यक ज्ञानी प्रज्ञावान वेद विज्ञानी मुनिराज श्रावकों को समझाना चाहते हैं तो वो श्रावकों को समझाएं, लेकिन खुद श्रावक खुद निश्चय नए में वेद विज्ञान में जीवन जीने वाले साधक एकदम व्यवहारी ना बन जाएं। इसकी सावधानी रखना चाहिए। महावीर कीर्ति महाराज 18 भाषाओं के ज्ञाता थे। सेठ बाल का एक प्रसंग है, हमने पहले भी 2 बार सुनाया है। वहां जब उनका उपदेश चल रहा था, प्रवचन चल रहा था, शास्त्र व्याख्यान चल रहा था, और एक विद्वान आए सोनदत्ती से, दूसरे गांव से, इरप्पा शास्त्री। तो महाराज जी ने जो जिस तरह के लोग थे, वहां कर्नाटक महाराष्ट्र की सीमा है। क्यों जी? महाराष्ट्र वाले बैठे हैं तो कन्नड़ में भी बोल रहे थे, मराठी में भी बोल रहे थे, जो शिष्य हिंदी समझ रहे थे तो हिंदी में भी बोल रहे थे, कोई इंग्लिश में बात करता तो इंग्लिश में भी, संस्कृत और प्राकृत तो शास्त्र में से पढ़ ही रहे थे। तो पंडित जी ने पूछा, महाराज जी आपकी भाषा कौन सी है? महाराज जी ने कहा, मेरी भाषा कन्नड़ है। महावीर कीर्ति जी का जन्म कहाँ हुआ था? फिरोजाबाद में, उत्तर प्रदेश में। उनकी भाषा कौन सी होगी फिर? हिंदी। उन्होंने कहा कन्नड़ है। एक दिन हमको भी एक श्रावक कह रहे थे कि महाराज जी आप कर्नाटक के हैं। हमने कहा रंग तो ऐसा ही है। अलग अलग भाषा बोलते हैं तो लोग चक्कर में पड़ जाते हैं कि कौन सी प्रांत के। होना चाहिए, बहुत भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, बहुत शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, ताकि उस तरह के लोगों को आप उनकी भाषा में समझा सकें। आज के आधुनिक परिवेश में आपको युवाओं को समझाने के लिए उसके जैसी भाषा चाहिए। आजकल के बच्चे इतने एक्टिव, इतने ज़्यादा समझदार हो गए कि आप पहला दूसरा भाग लेके उनको पाठशाला पढ़ाना चाहें तो आप फेल हो जाएंगे। फिर वो फन पाठशाला है, पाठशाला का दूसरे रूप तरीके अपनाओ जो आजकल उनको रुचें, बैठें, पढ़ें, समझें, सीखें। पंडित जी ने कहा कि महाराज जी आपके परिचय में तो फिरोजाबाद लिखा है, उत्तर प्रदेश की भाषा तो हिंदी है। उन्होंने अपना गुरु के प्रति समर्पण, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहा कि पंडित जी मैंने सही कहा, मेरी जो भाषा है वो कन्नड़ है, क्योंकि कन्नड़ मेरे गुरु की भाषा है।
और गुरु सच में माता होते हैं, इसलिए मेरी मातृभाषा तो कन्नड़ है, लेकिन इस बदमाश शरीर की भाषा जो है ना, इस जीव की भाषा, वो हिंदी है। उत्तर प्रदेश इतनी सारी भाषाएं बोलते हैं, बहुत सारी भाषाओं का बोध हो। लोग जो भाषाओं का आग्रह करते हैं, झगड़ा करते हैं, ये बात ठीक है कि 70% लोग जब हिंदी समझते हैं, पढ़ते हैं, स्वीकारते हैं, तो देश की भाषा कौन सी भाषा है? राष्ट्रभाषा हिंदी। वही होना चाहिए, हर प्रांत में वही मान्य होना चाहिए। लेकिन नेतागिरी के नाम पर, राजनीति के नाम पर दक्षिण तरफ उपद्रव खड़े हो जाते हैं। अरे भाई, राष्ट्रभाषा वह है, राज्य भाषा आपकी अपनी अपनी हो गई, और तीसरी भाषा और एक रख लीजिए, और हम तो कहते हैं कि तुमसे बने तो 18 भाषाएं सीख लीजिए। दिक्कत क्या है? जो व्यक्ति जिस भाषा में समझता है, उसे प्रेम से, सहजता से उस भाषा में समझा। व्यवहार नए मुनिराज अक्सर कर कहानियां, अक्सर कर प्रथमान योग के माध्यम से लोगों को धर्म से जोड़ते हैं। उसके पीछे आशय यही है कि कैसे भी धर्म तो समझो, रात्रि भोजन त्याग तो करो, किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ बंधन से तो बंधो। जब तुम इस तरफ आओगे, यहाँ बैठोगे, तो हम कल तुम्हें निश्चय न्याय की बात भी बता पाएंगे, शुद्धात्मा की बात भी बता पाएंगे, और स्वरूप रमण की शैली भी सिखा पाएंगे। अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा, कच्चा माल ही ना होगा, तो आप असली चीज़ें किस में से बनाएंगे? सोलापुर में हम थे, वहाँ बहुत ज़्यादा मुमुक्षु बंधु, वचन चलता, स्वाध्याय चलता, सब बैठते, और एक दिन हमने एक बात कही कि आप जो है ज़्यादा संकुचित मत बनिए, किन्हीं की पूजा पद्धतियों को लेकर के, या किन्हीं के कम ज्ञान को लेकर के, या किन्हीं की मान्यताओं को लेकर के, या उनके दृष्टिकोण को लेकर के आप दूरी मत बनाइए। क्यों? आप समझदार हैं, आप समझदारी से काम कीजिए, और समाज के किसी भी वर्ग को स्वाध्याय में, तत्व चर्चा में, प्रवचन में शामिल कीजिए। हो सकता है कि आपकी तत्व चर्चा से उसका जीवन बदल जाए, उसकी प्रवृत्तियां बदल जाएं, सही मार्ग पर चल जाए। युवा पीढ़ी को भी युवाओं के ढंग से मार्गदर्शन करना होगा। मुश्किल है, हम पुराने ढर्रे पर उन्हें बदलना चाहें तो मुश्किल का काम। सज्जनों, अपनी आत्मा की दृष्टि करना, स्वरूप को समझने की कोशिश करना,